बहुत मज़ा आई। मैं कोर्ट में एक बार खो गया था, लाइक जो मैं पहली बार घुसा, एक कोर्ट नंबर आई गेस कितना था 74, कोर्ट नंबर 74 गए हम लोग, वहाँ प्रोसीडिंग्स ऑब्जर्व कर रहे थे। उसके बाद मैं वहाँ से बाहर निकला हूँ और चेंबर में वापस जाना था, चेंबर मिल ही नहीं रहा है क्योंकि समझ में नहीं आ रहा है, इतना ज़्यादा टर्न्स है इधर उधर, गली गली आ रहा है, सब रास्ते सेम लग रहे थे, मैं समझ ही नहीं पाया, मैं खो गया। उसके बाद फाइनली मैं कुछ करते पूछते पाछते पहुंचा। उसके बाद समझ में आया अच्छा खोना नहीं होता है। और सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। बहुत बढ़िया मौसम हो रहा है इस समय। आज है 7 जनवरी, फर्स्ट डे ऑफ इंटर्नशिप। लेट्स सी कैसा जाता है। आई एम होपिंग कि सब बढ़िया बढ़िया रहे। अभी मैं घर आ चुका हूँ और उसका व्लॉग नहीं बनाया क्योंकि मैं बहुत कूदते फांदते आया हूँ। मतलब दिल्ली तक तो सही था, फिर दिल्ली से इलाहाबाद भी आ गया, बट कुंभ मेला चल रहा है, सो उसकी वजह से कुंभ या माघ जो भी पता नहीं, हर 70 साल वाले को भी कुछ लोग बोल देते हैं, तो उसके चक्कर में लोकल ट्रांसपोर्ट में इशू आया। फिर मैं जनरल के डिब्बे से आया, उसमें नाच गाना चल रहा है, उसके बाद वो लोग पैसे मांग रहे हैं, सांप लेके आ गए थे वसूली करने, तो क्वाइट हैपनिंग बट कोई ना, सह लेंगे थोड़ा। अभी चलते हैं सुबह के 7 बजे, 7:15 इलाहाबाद, और चल के अपनी इंटर्नशिप का पहला दिन देखते हैं कैसा होता है। ओके, तब तक के लिए गुड बाय। सो अभी पहुंच गए फाइनली इलाहाबाद हम लोग, और जो हमारा लॉ ऑफिस है, हाँ मतलब जो जिनके अंडर में मैं इंटर्नशिप कर रहा हूँ उनके ऑफिस अभी जा रहे हैं, क्योंकि पास में ही है तो ज़्यादा दूर नहीं था, तो आराम से वॉक करते हुए निकल जाएंगे। पहुँचते हैं, अभी देखते हैं आज क्या होता है। फर्स्ट है, कुछ पता है नहीं, सो विल हैव टू फिगर इट आउट कि कैसे होती हैं चीज़ें। ओके, कहीं पहुँचते हैं और कुछ बात करने लायक होता है तो करते हैं। ओके, तब तक के लिए गुड बाय। सो जो लास्ट क्लिप थी वो अराउंड नाव के आसपास की थी। अभी 3:30 हो गया है। कोर्ट गए, मतलब जो हमारे एडवोकेट थे उनके घर गए, फिर उसके बाद इंट्रोडक्शन हुआ, उसके बाद कोर्ट गए हम। ओके, अब कोर्ट में क्या है कि बहुत बड़ा है, इलाहाबाद हाई कोर्ट इज़ वेरी बिग। तो एक बिल्डिंग है सिविल की, एक बिल्डिंग है क्रिमिनल की, उसके बाद ऐसे ही मतलब घूमते नहीं रहे, बट क्योंकि केसेस काफ़ी सारे लगे हुए थे, तो कभी इस कोर्ट जा रहे, मतलब कोर्ट रूम्स होते हैं ना वहाँ पे, काफ़ी सारे हैं, लाइक अराउंड कितने हैं 91 तक तो मैंने देखा, उसके बाद मैंने नहीं देखा। 91 कोर्ट रूम्स तो मैंने देखे। इट वॉज मज़ा आई। और एक कोर्ट प्रोसीडिंग्स के लिए बैठे भी हुए थे हम लोग, तो मतलब उसमें इतना ज़्यादा मतलब मज़ा आया ना, क्या बताऊँ, क्योंकि उसमें जो ऑनरेबल जज बैठे हुए थे वो पूछ रहे हैं कि हाँ हाँ कहो, क्योंकि उनके पास फाइल है तो उसमें वो पढ़ रहे हैं, फिर बोल रहे हैं ऐसा हुआ, हाँ बोलो, हाँ, ऐसा कैसे बताओ, बहुत मज़ा आया। एटलीस्ट फर्स्ट डे पे तो मज़ा आया। उसके बाद हम लोग जाके कोर्ट्स में देख रहे हैं कि हमारा नंबर आएगा या नहीं। उसके बाद काफ़ी सारी चीज़ें ऐसे ही चल रही थी। ओवरऑल अच्छा एक्सपीरियंस रहा। अभी बस के लिए वेट कर रहे हैं, बस पकड़ते हैं वापस इलाहाबाद से इफ़को जाएंगे। विल सी क्या होता है फिर वहाँ पे, क्योंकि अब तो घर जा रहा हूँ, घर को कुछ ऐसा कुछ करने के लिए होता नहीं है ब्लॉग करने के लिए। तो आई गेस दिस इज़ द लास्ट क्लिप जो ब्लॉग की होगी। मैं अच्छे से बैठ के बताऊँगा कि कोर्ट प्रोसीडिंग्स में एक्चुअली में क्या हुआ, सिंस जो मैं जा रहा हूँ वो हाई कोर्ट में है ज़्यादातर चल रही प्रोसीडिंग्स, तो इस वजह से काफ़ी सारी चीज़ें नई पता चल रही हैं, कि जैसे इस साइड स्टेट का बैठा होता है, उस साइड एडवोकेट्स आते हैं, उसके बाद स्टेनो है, पीएस है, मतलब पर्सनल सेक्रेटरी, उनसे जाके पूछना होता है कि मतलब ये मेरे कॉज लिस्ट में ये नंबर पे है, ये आज आने की संभावना है या नहीं। सबसे बड़ी बात पता ही क्या हो जाती है कि कोर्ट नो सिटिंग में चला जाए, लाइक आफ्टर लंच काफ़ी सारे जजेस नहीं बैठते हैं, तो वो भी दिक्कत हो जाती है। उसकी वजह से जो हम लोग ने सुबह लगवाया होता है केस, वो भी हट जाता है। समझ रहे हो, मतलब जिसको पता हो वो समझ रहा है। ओके, अभी जो है बस का वेट करते हैं, चलते हैं वापस घर, और कुछ नए होते हैं तो बात करते हैं। बाकी मज़ा आई, बहुत मज़ा आई।
मैं कोर्ट में एक बार खो गया था, लाइक जो मैं पहली बार घुसा, एक कोर्ट नंबर आई गेस कितना था 74, कोर्ट नंबर 74 गए हम लोग, वहाँ प्रोसीडिंग्स ऑब्जर्व कर रहे थे। उसके बाद मैं वहाँ से बाहर निकला हूँ और चेंबर में वापस जाना था, चेंबर मिल ही नहीं रहा है क्योंकि समझ में नहीं आ रहा है, इतना ज़्यादा टर्न्स है इधर उधर, गली गली आ रहा है, सब रास्ते सेम लग रहे थे, मैं समझ ही नहीं पाया, मैं खो गया। उसके बाद फाइनली मैं कुछ करते पूछते पाछते पहुंचा, उसके बाद समझ में आया अच्छा खोना नहीं होता है, और बस यही सब चल रहा है। अभी चलते हैं वापस, कुछ नया होता है तो बात करते हैं। ओके, तब तक के लिए गुड बाय, काफ़ी थक चुके हैं। देखो मैं बैठा हूँ खाली, मैं हो रहा हूँ बोर, तो अब मैं सुनाऊँगा किस्सा। ओके, सो बेसिकली एक केस प्रोसीडिंग चल रही थी और उसमें ये था कि जो बंदा था उसका कुछ तो इशू था, और उसमें जो है उसको जो है ना इंजंक्शन चाहिए था शायद, ठीक। तो वो जज के पास आया, उसने बोला बंदे ने, मतलब जो एडवोकेट थे उनके, कि सर ये मेरा केस है, ये फैक्ट्स हैं, और हाँ ऑल्सो मेरे को पता चला कि जज को 2 मिनट में अगर तुमने नहीं सुनाया कि केस क्या है, फिर जज बोर हो जाता है, तो वो फिर वो छोड़ देता है, बोलता है कुछ ना कुछ मतलब नेक्स्ट डेट दे देगा या ऐसा टाइप्स में, ऑनरेबल जज ये कर देते हैं। ओके, सो बेसिकली जो मैं बता रहा हूँ कि उसमें ऐसे उसने बोला कि सर ये फैक्ट्स हैं, उसमें मेरे को तुरंत जो है इंजंक्शन चाहिए या इंटरिम रिलीफ चाहिए था, उनको इंटरिम रिलीफ चाहिए था। ओके, सो अब जज बोल रहे हैं कि यार ये केस जो है पहले तुम ट्रायल कोर्ट में ले जाओ, वहाँ पे होगा मुकदमा, वहाँ चलेगा मुकदमा, हाई कोर्ट में इंटरिम रिलीफ हम नहीं दे पाएंगे इस समय एट द पॉइंट। वो बोले पड़ा है वो, फिर उसके बाद लास्ट में उसने बोला कि सब पास ओवर दे दीजिए, हो सकता है प्रिपेयर ना हो, जो भी होगा XYZ वाला जो भी हो। फिर उसके बाद जो ऑनरेबल जज थे उन्होंने बोला कि ठीक है मैं पास ओवर दे रहा हूँ। फिर उन्होंने स्टार्टिंग में तो पास ओवर का लिख दिया, और उसके बाद लास्ट में मतलब उन्होंने ये बोला कि दिस इज़ अ पास ओवर समथिंग समथिंग XYZ, और फ्रॉम इमीडिएट इफेक्ट इट शैल बी ट्रांसफर्ड टू डिस्ट्रिक्ट कोर्ट फॉर द फर्दर ट्रायल्स। उसके बाद जो एडवोकेट्स का मुंह बन गया भाई, क्योंकि उन्होंने जो मांगा उनको वो मिला। द ओनली डिफरेंस वॉज कि अब वो पास ओवर उनको मिल गया, अब वो जाएंगे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में उनको लड़ने के लिए। थोड़े से सैड हुए, बट व्हाट कैन यू डू, मतलब आप जज से बहस नहीं कर सकते हो, वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का भी एक प्रोसीजर होता है। तो ये मैंने नोटिस किया, मज़ा आया कोर्ट में। ओके, तो ये एक किस्सा हो गया, अगर कल कोई एक और नया किस्सा मिलेगा तो बात करते हैं। ओके, तब तक के लिए गुड बाय। हूँ खाली, इसलिए अब जो है मेरे को पूछना है HPNLU कौन कौन आ रहा है, मतलब वैसे मैसेज करो यार, थोड़ा पता चले कि कौन कौन जूनियर बन रहे हैं हमारे, काफ़ी फ़न आएगा, बहुत मज़ा आने वाला है, क्योंकि हम लोग तुम्हारे सीनियर होंगे। मेरे पुराने ब्लॉग्स देखोगे तो जान ही जाओगे कौन कौन होगा। बट एनीवेज, जो लोग HPNLU आ रहे हैं वो लोग प्लीज़ कमेंट करो, थम्स अप करो, एंगेज करो यार, क्योंकि मैंने बहुत समय से ब्लॉग नहीं डाला है, तो जा चुका है ब्लॉग का। ओके, सो देखते हैं आता है कि नहीं रिस्पॉन्स। रिक्वेस्ट है, कर लेना यार प्लीज़, मेरे को ब्लॉग अच्छा सा बन जाएगा ना, तो यू नो तुम लोग को पार्टी ही दूंगा। ओके, सो बाय बाय, थोड़ी देर बाद मिलते हैं। अच्छा दिन रहा, काफ़ी मेहनत की है, नींद भी पूरी नहीं हुई तो मैं बस में सो गया था। शबक है, टेक केयर, होप यू गाइस हैव अ गुड नाइट। मिलते हैं कभी किसी और दिन किसी नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।